नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शान्ति शान्ति। जो ज्ञानी है, विवेक विज्ञान जिसको हो गया, देहादि में अहंबुद्धि ही नहीं। देह इंद्रिय मन के द्वारा जो कर्म होता है उसे अहम कर्म ऐसी बुद्धि नहीं होती। उसके लिए उपदेश किया भगवान ने, नैव किंचित कर्म किसी मंदिर तत्व विद्युत समाज व्यवहार तो होता है, इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, किंतु इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है, मेरे साथ कोई संबंध ही। इंद्रिय नाम है, इंद्रिय हो नाम विषय हो, इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता है, ठीक है। इंद्रिय में जो साधारण बुद्धि अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण अहम पश्यामि, अहम जिघ्रामि, अहम शृणोमि, देखना सुनना सब इंद्रिय से काम की दो हम तो अहम बुद्धि होती भ्रांति के कारण जो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। स्वरूप का अज्ञान ही भ्रांति का कारण है। सर्वत्र भ्रम होता है स्वरूप के अज्ञान से। रज्जु स्वरूप की अज्ञान ही तर्क भ्रम का कारण है। इसी प्रकार जो तत्व है पारमार्थिक तत्व, उसके अज्ञान ही भ्रम का कारण। अज्ञान होने के कारण देहादि में अहंबुद्धि होती, तो विवेक विज्ञान हो जाता है तो इंद्रिय व्यापार होते हुए भी नहीं वह किंचित करोमि। किंतु जो तत्वविद नहीं है, कर्मयोग कर रहा है, वो क्या करता है, उसके लिए क्या ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम चर्चा करती है। ब्रह्म में निश्चय करके ब्रह्म परमात्मा के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, नृत्य जैसे नौकर करता है पाने के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। इसी कर्म का फल कुछ नहीं चाहता है। संगम त्यक्त्वा, संग आसक्ति, इसके फल में भी आसक्ति छोड़कर इसका फल मुझे मिलेगा। ये कर्म कर रहा हूं तो परमात्मा मेरे ऊपर प्रीत होंगे, मुझे मोक्ष मिलेगा, ये भावना भी नहीं। थोड़े कुछ हो रहा है जो शरीर आपके पास मिला, परमात्मा की कृपा से मिला, उससे थोड़े कुछ हो रहा है तो उसके बदले मजदूरी मांग लेना पहले से, क्या आपको मिल जाए, परमात्मा पर खुश हो जाए। थोड़ी खुशी क्या तो परमात्मा खुश हो जाए, अपेक्षा हमारे पर क्या, हमको क्या दे रहे तो बराबर हो गया। फल नहीं चाहने वाला क्या चाहिए, मजदूरी लगेगा नहीं, क्या चाहिए हमको कुछ दे। अब ये भी सोचे हमें कुछ नहीं चाहते तो हमको बहुत फल नहीं। कितना अच्छा बुद्धिमान है। फल चाहने वाले को तो कम फल मिलेगा, कम फल नहीं चाहते, मैं फल नहीं चाहता हूँ, परमात्मा हमको हमारे ऊपर खुश हो जाएगी, हमको दर्शन दे देगी, ये भावना भी नहीं रखनी। क्यों खुश हुआ तो क्या अपने कर दिया, जो है परमात्मा की सामर्थ्य, परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। ये परमात्मा को धन्यवाद देना कि आपकी कृपा से कुछ इस शरीर से हो गया, तो आपकी कृपा ही कारण कुछ सामर्थ्य मिला, मैं कुछ कर लेता हूँ, उसके बदले में कुछ चाहना, ये ना, ये व्यापार नहीं करना, ये व्यापार भावना नहीं करती। तो क्या करता है, संगम करता, फल में भी आसक्ति छोड़ करके, कर्म का फल मुख्य परंपरा से उसको भी छोड़ करके केवल कर्म करता है। करता यह करोति पापेन न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ता जल में रहने पर भी
जल के साथ उसका संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार जो कर्म परमात्मा को अर्पण करके फल इच्छा रहित होकर के शास्त्रविहित कर्म करता है, शुद्ध कर्म, सिद्ध कर्म नहीं, तब कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। सत्य कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कितने हजार करोड़ बार जाकर के आया गया आया बहुत हो गया है। इसीलिए वही सोचे जो हमको एक लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है। कर्म का फल भी क्या हुआ? केवल है अंतःकरण शुद्धि है उसका फल। कर्म करेंगे तो व्यर्थ नहीं होता है, अंतःकरण शुद्धि फल। दर्पण थोड़ा हाथ में गिरते, कुछ कपड़ा कुछ लगा गिरते तो दर्पण शोधन होता है। यही करना पड़ता है। जितने साधन है आपके अंतःकरण में जो महिला है उसको हटाने के लिए। यदि किसी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, कैसे शुद्ध हो गया? किसी का महिला, किसी का शुद्ध क्यों? अनेक जन्म में से सत्कर्म किया है, परमात्मा का अर्पण करके फल नहीं लेकर के, तो अंतःकरण थोड़ी देर शुद्ध होता रहता है। अनेक जन्म के पुण्य के ज्ञान किसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसके अंतःकरण महिला उसको शोधन करना पड़ेगा। सामने दर्पण है, दर्पण में महिला है, मुख आपको दिखता नहीं। दो मुख का है या प्रकाश का है? दर्पण महिला है, दर्पण क्या क्यों दोष है? दर्पण की महिला का क्या दोष है? देखने वाला साफ नहीं करे तो उसका ही दोष है। दर्पण के क्या दोष है? दर्पण जो क्या करेगा वो अपने आप साफ करेगा। जो देख रहा है इतने कम से कम दर्पण में शोधन करना पड़ेगा, उसका काम है। क्या दर्पण का दोष क्या है? साफ करना पड़ेगा। तो उसका केवल जितने कर्म उपासना भजन कीर्तन, कोई भी बड़े बड़े आजकल नए ज्ञानी बनते, यदि कुछ नहीं करना, दीप भी नहीं जलाना, मंदिर भी नहीं जाना, पूजा पाठ भी नहीं करना, मंत्र जप नहीं करना, और क्या करना? बस अपने स्वर में मत हो जाओ, अपने ब्रह्म के बाप जैसे बन गए बोलिए। ऐसे बात करेंगे जैसे कि ब्रह्म का साक्षात्कार देख रहे, ऐसे कुछ नहीं करना, सब छोड़ देना। और धन संपत्ति किसी को नहीं देना, हमको दे देना, हम लेंगे। और किसी को नहीं देना। दान करने के लिए मना करते, जप करने के लिए मना करते, उपास करने के लिए मना करते। बोलते प्याज सब खाने से क्या होता है? भगवान ने सब बनाया, ये कोई छोड़ा नहीं। सब लोग सोचते बहुत अच्छा गुरु मिल गए हमको, तो बार बार जहाँ जाते कहते प्याज सब छोड़ो, एकादश उपवास करो, तो ये बड़े गुरु मिल गए। एकादश उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब मिलता है। प्याज खाने से क्या हो गया? भगवान ने बनाया। ऐसे ऐसे करके जो बोलते हैं तो गुरु बड़े लोग को उतना अच्छे गुरु मिल गए। जो इसे भटक रहे ना वो इसको इसे गुरु मिल जाते, उसके पीछे भागते। ये वही नहीं, सारे साधन जितने शास्त्र में कहेंगे तो साधन अंतर्गण शुद्धि के लिए। ये नहीं कि थोड़ा कुछ कर ले, एक दिन एक बार उपवास कर दिया, एकादश उपवास, भगवान आ जाएंगे डर करेंगे, या प्याज लहसुन छोड़ दिया तो शायद नहीं बाद भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हमने बहुत छोड़कर देखा, कुछ नहीं होता। क्या छोड़ करके? प्याज छोड़कर देखा, कितने दिन नवरात्र में छोड़ देते बिल्कुल। तो कभी कुछ लाभ हुआ, कभी भगवान का दर्शन हुआ, तो क्यों छोड़ना है? मूर्खता। ऐसे कहने वाले लोग होते, ऐसे लोगों के लिए तो शिक्षा देने के लिए यमदूत अच्छी शिक्षा देते, उनकी तो गिनती नहीं करना। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र मार्ग में चलना, अंतर्गण शुद्धि, सारे कर्म का फल। अंतर्गण शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान होने के लिए कोई ज्यादा कुछ करने का नहीं, बड़े आराम से हो जाता है। इसीलिए आगे भगवान कहते कर्म का फल व्यर्थ नहीं होता है। कर्म जितने जितने सत्कर्म करते इतने अंतःकरण शुद्ध होता है। अभी कैसे पता चलेगा? अंतःकरण तो वो दिखता नहीं, उसमें शुद्ध हुआ नहीं हुआ। दर्पण सामने उसको तो दिखेंगे, अंतःकरण से क्या कैसे पता चलेगा? अंतःकरण शुद्ध है तो कोई पता चलेगा? चलेगा यही अंतःकरण शुद्ध होगा तो वैराग्य हो जाएगा संसार से। केवल परमात्मा दर्शन की इच्छा रहेगी और व्यर्थ इच्छा नहीं होगी। ये वैराग्य है। जानिए तभी जीव जब जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। जानिए तभी जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विराग विलास विराग समझना, तभी जीवन जगा हुआ है, नहीं तो सोया हुआ है। सब सोते हम तो जगे, हम जगे, आप सोए हैं जगे। ये रामचंद्र मान से आता है, राम तुलसीदास कहते जानिए तभी जीव जग जाएगा। समझना, तब समझना जीव जग गया। तो आप जगे है, सोए है, तुलसीदास बताते आप अपने आप जानो, तभी जागे समझना। कब? जब सब विषय विलास, विषय जितने कार्य बढ़ गए उसे वैराग्य हो गया तो समझे जग गए, नहीं तो सोया हुआ है। जगह हुआ जगह समझ करके कोई सपना देख रहा है, सपना देखते समय लगता है मैं सो करके सपना देख रहा हूँ? नहीं। सपना देखते समय कोई मानता है मैं सोया हूँ, सपना देख रहा हूँ? नहीं। किंतु सोया हुआ है नहीं, सपना देख रहा है, तो क्या मानता है? जगे। सोचा अपने आप को जगे, भगवान कहते तुलसीदास कहते देखो तुम जगे या सोए हुए हम नहीं कहते, तभी समझ लेना जब विषय से वैराग्य हो गया तो तन जग गया। विषय से वैराग्य नहीं हुआ तो जगा हुआ नहीं, सोया हुआ। स्वप्न पदार्थ जितने उसमें स्वप्न के समय में इष्ट पदार्थ इच्छा होती है नहीं, स्वप्न पदार्थ में तो इच्छा होती है नहीं, क्यों? सोया हुआ है, जगह नहीं। जग जाने के बाद जग गया, स्वप्न में आपके पास करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया, बड़े बड़े मकान थे। जगने के बाद अभी बैंक में जाओगे हमारे रुपया दे दो, मैं करोड़ रुपया जमा किया था, हमारे मकान कहाँ गई? ढूंढता है नहीं। इच्छा खरीदते हैं ना, मिल जाए कर तो जुड़ता है, इच्छा क्या होगी? स्वप्न प्रपंच की इच्छा नहीं होगी जगने के बाद। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा शुद्ध हो जाएगा, ये श्रुति कहते नेहा नाना किंचन, भ्रम में आने का ही नहीं। कहते हमको दिखता है, अरे दिखता तो है, आकाश में नीला वर्ण दिखता है, रूप उसका ही नहीं। निरुप आकाश में नीला दिखता है, गंगा जी में जल देखो बिल्कुल साफ दिखता है, नीला वर्ण दिखता है। साफ मतलब सफेद स्वाद, शुक्र वर्ण नहीं, नीला वर्ण। गहरा पानी बड़े नील सुंदर दिखता है, नहीं नीला पानी? कांच गिलास में पानी रखो थोड़ा थोड़ा नीला दिखता है ना? नीला दिखता है, बिल्कुल साफ है, नीला है, फिर दिखता है। दिखता है नहीं होने पर भी इसी प्रकार स्वप्न जैसे नहीं होने पर दिखता है। यह दशरथ भाषमान तत्स्वप्न तद मिथ्या, स्वप्न को जानिवत। जब वास्तव में नहीं होने पर भी दिखता है तद मिथ्या। यह दशरथ भाषमान नहीं होने पर भी दिखता है तद मिथ्या, स्वप्न को जानिवत। अपने हाथी दशरथ मार्ग पार करो। बंध्या पुत्र खरगोश के सिंह मिथ्या है सत्य है? बोलो असत्य, दोनों नहीं है। सत्य खरगोश के सिंह बंध्या पुत्र मिथ्या नहीं ना? या मिथ्या है? नहीं है। रुका, हमने बोल दिया तो मिथ्या है, सत्य बोलो ना। मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं है, सत्य। सत्य है क्या? नहीं। तो मिथ्या है? नहीं। मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं तो सत्य होगा? नहीं, सत्य भी नहीं है, असत्य है। हाँ, वो असत्य है, असत इसको मिथ्या नहीं कहते। है ही नहीं। असत तुच्छ, क्योंकि उसको किसने देखा नहीं। खरगोश से सिंह दिखाई थी? नहीं। जंगल में? नहीं। बंध्या पुत्र? नहीं। महाराज दिखा बंध्या पुत्र किसने देखा नहीं? नहीं। बंध्या पुत्र किसने बंध्या पुत्र हम देखा नहीं। कोई शादी करने के बाद 20 साल तक उसका बचाने के बाद फिर शिव जी की उपासना करके बहुत उपासना की और पुत्र हो गया। चौरी को जब बच्चा नहीं आया तो उसको क्या करने लगे? बंध्या बंध्या बाज बाज करने लगे। तब पुत्र हो गया। किसका पुत्र हुआ? तब बंध्या थोड़ी रही हो। महाराज जी बुला देते। बंध्या का पुत्र हो गया, बंध्या का पुत्र हो गया, बंध्या का पुत्र, बंध्या पुत्र। बंध्या है ही नहीं, तो पुत्र जो हो गया, पुत्र हो गया था कि बंध्या स्वतः नहीं अपना बढ़ जाएगा। कोई नहीं कहेगा बंध्या का पुत्र। बंध्या पुत्र जो नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या।
बंध्या पुत्र खरगोश का सिंह दिखता नहीं, कभी प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, इसे मिथ्या नहीं कहेंगे। नहीं पर भी दिखता है तो मिथ्या है, नहीं है किसी ने देखा नहीं तो उसको मिथ्या नहीं कहेंगे। खरगोश तो सिंह मिथ्या है नहीं नर का सिंह नर विषाणु मिथ्या है ना? नहीं चूहा का मूसक विषाणु छोटा है बड़ा है? मिथ्या नहीं है, मिथ्या है नहीं है ही नहीं, असत है। असत यद असत किंतु भागवान असत होने पर भी दिखता है, असत है नहीं, विद्यमान नहीं है किंतु दिखता है। विद्यमान नहीं होने पर दिखता है तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या। नहीं दिखता है कभी तो असत है, मिथ्या नहीं। यदि कभी दिखता है नहीं होने पर भी उसको असत कहा जाएगा, सत्य कहा जाएगा, मिथ्या है, असत नहीं। इसलिए सारे जगत ब्रह्मांड मिथ्या है। मिथ्या निश्चय हो जाएगा तो आगे कोई पाप पुण्य उसमें फिर वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य होगा। मिथ्या निश्चय होगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य होता तभी अंतगुण शुद्ध हुआ, समझना। वैराग्य नहीं होता अंतगुण शुद्ध है। बहुत साधना करने के बाद ही वासना बढ़ती है, सम्मान की इच्छा, धन की इच्छा, ये इच्छा होती है तो साधना भी हुआ कुछ साधना करने पर लाभ क्या होगा, फल क्या मिलेगा? वैराग्य बढ़ेगा। अच्छा वैराग्य बढ़ जाएगा तो भक्ति बढ़ जाएगी, वैराग्य बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी। जितने वैराग्य बढ़ेगा संसार से इतने भक्ति बढ़ेगी। वैराग्य संसार से, भगवान से नहीं, परमात्मा से वैराग्य नहीं। संसार से वैराग्य हो तो परमात्मा में भक्ति, परमात्मा में भक्ति हो तो संसार से वैराग्य होगा। संसार से वैराग्य इसे देखना है। इसलिए कर्म से उबरना चाहिए। आधुनिक रुपये कर्म उपासना पूजा छोड़ दो तो मूर्खता है, अप्रमाण के नहीं। ग्रामीण शास्त्र में जो चलना, जो परंपरा से चल रहा है सब मंदिर पूजा उपासना तो आने वाले कहते हैं कहे कितने केंद्र परंपरा चल रही। परमात्मा जिसको चलाएंगे उसका खंडन कौन करेगा? खंडन करने वाले खंडित हो जाते। मूर्ति को कितने लोगों को तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ दिया, लोग मूर्ति पूजा छोड़ दिए, नहीं मंदिर पूजा छोड़ दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, नहीं। और कितने मंदिर के लिए लोग मरने लगे, मंदिर चाहिए, भगवान चाहिए। इसलिए वो खंडन करने वाले खंडित हो जाते। सिद्धांत धर्म तो परमात्मा में रक्षा करते। तो कर्म का फल केवल अंतःकरण शुद्धि फल ऐसा कहते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रियैरपि केवलै। कायेन काय शरीर देह के द्वारा कर्म होता है। कौन होता है? देह के द्वारा शारीरिक कर्म। मन के द्वारा कर्म होता है। मन के द्वारा जो चिंतन ध्यान भी मानसिक कर्म है। बुद्धि के द्वारा भी बुद्धि से नीचे होता है, ज्ञान होता है, वो भी कर्म है। और इंद्रियैरपि इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है, बिल्कुल शादी। केवल ही कहा दिया, जो केवल कहना इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, काय के द्वारा, सब के साथ केवल जोड़ना। केवल केवल उनके द्वारा होता है अर्थात ये कर्म में ममत्व नहीं, मेरा कर्म ऐसा भावना नहीं। केवल केवल कर्म हो रहा है, मेरा कर्म मैं कर रहा हूं नहीं। ये तो ईश्वर के लिए कर्म हो रहा है, मेरे फल के लिए नहीं। कर्म में ममत्व बुद्धि, मेरापना नहीं, मेरापन नहीं रहेगा तो केवल हुआ। इधर से कर्म हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्म ऐसा। बुद्धि से कर्म हो रहा है, मन से कर्म हो रहा है, कर्म से कर्म हो रहा है, तो मैं कर रहा हूँ मेरे फल के लिए, ये भावना छोड़ करके। अर्थात जो कर्म हो रहा है वो मेरा कर्म, इसका फल मुझे मिलेगा, मैं कर रहा हूँ, ये भावना छोड़ करके। यदि विवेक बुद्धि जानने तब तो थोड़ा समझ में आ जाता है। कर्म नहीं होता है देहादि के द्वारा, जड़ है, तब तो ठीक है। नहीं होने पर भी परमात्मा का जो भक्त है
परमात्मा करा रहे हैं या देह कर रहा है? परमात्मा नहीं चाहेंगे तो देह की तरह कुछ होगा नहीं। इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता भी सुख के दिन को अग्नि जला नहीं सका, वायु उड़ा नहीं सका, सुख का पता भी हिलेगा नहीं। परमात्मा इच्छा ही लेना तार्किक लोग न्याय से बताते थे कार्य मात्र के प्रति ईश्वर इच्छा कारण, ईश्वर इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, सब के लिए कारण। तो शरीर से आपके शरीर से कुछ कर्म हो गया, इंद्रिय से कम हो गया, मन से थोड़ा जाप तपदान कर लिया, तो आप करते हो तो परमात्मा करा रहे हैं। इसे उसमें मैं कर रहा भी भावना छोड़ना दोष नहीं, परमात्मा करा रहे और हम मैं कर रहा, मैं कुछ नहीं, परमात्मा की इच्छा बिना कुछ नहीं। आप परमात्मा की कृपा समझ लो, यदि आपकी छवि की तरह कुछ कर्म हो रहा है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। मैं कर रहा हूँ ये भावना छोड़ना है। केवल ही निरर्थी योगी ना कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते योगी। योगी कौन है? योग शब्द आया, आसन प्राणायाम करने वाले को योग शब्द सीखा? कर्म कौन योगी है? कर्म योगी और ज्ञान योगी दो। मुख्य योग कौन है? ज्ञान ही योग है, कर्म को योगी सीखा। तो ज्ञान प्राप्ति का साधनों से गौण है कर्म एवं योग, कर्म योग युच्य तनने योग, जिससे ब्रह्म के साथ एक होता है योग है, वो ज्ञान है। ज्ञान योग ही मुख्य है और कर्म योग ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म योग, उसका भी कौन योग का? ये योगी ने कहा था कर्मयोगी। कर्मयोगी कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति, किंतु कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, फल के आश्रित बिछोड़ करके। फल में आश्रित हो जाते, इसका फल मुझे मिलेगा, पहले नहीं चाहते मन में, अब इसका फल हमको मिल जाएगा। हम नहीं चाहते किंतु भगवान हमको फल दे देंगे, ये भावना नहीं करना। हम नहीं चाहते किंतु भगवान हमको फल मिलेगा, भगवान को मिल जाएंगे, हमको अच्छा कर्म कर दी, ये भावना नहीं। कुछ कर्म हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, ये भावना छोड़ो, भगवान करा रहे हैं। आपने अपने में करना है, जहाँ परमात्मा करा रहे हैं, परमात्मा की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। शरीर भी पुष्ट है, मन में आता है करना चाहिए, इंद्रिय भी समर्थ है, इसमें परमात्मा की कृपा है क्या ना? परमात्मा की कृपा के बिना इंद्रिय शरीर मन आदि आप चलाए, मन से चलाता है नहीं। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। तो बड़े बड़े तो बहुत हुए, सामान्य कोई थोड़ा बहुत मजबूत व्यक्ति थोड़ा जोर से बुखार हो गया तो लेट जाता है, उठ नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। अरे पेट कहीं खराब हो गया, खाते का नाम लेने से भी तो चाहते खराब। कभी कोई केस होता है जो कुछ खा नहीं गया तो उल्टी हो जाए, कुछ खाए तो उल्टी हो जाए, क्या करें वो? दवाई खाए तो उल्टी होगी। कैसी कैसी बीमारी का होता है, क्या होता है, अभी कितने कैसी बीमार, तो मनुष्य के पास कुछ नहीं, परमात्मा करा है। इसलिए फल इच्छा को छोड़ना है, विचार करके कभी भी हो इसके फल हमको मिलेगा, फल मिल जाए, अथवा इसमें अधिक फल मिलेगा। हम फल नहीं चाहते तो हम अधिक फल मिलेगा, ये भावना में कोई वैराग्य तो अच्छा है, फिर थोड़ी वैराग्य पर मैं अभी विरत और रुपया नहीं चाहता हूँ, लोग मान करें, लोग अच्छा करें, ये वैराग्य नहीं। मैं रुपया चाहता हूँ, फिर क्या करना? कोई रुपया रखे मेरे लिए खर्च करके मैं विरत हूँ। कोई माता जाए तो उसके पास दक्षिणा देना, तो दक्षिणा उसके पास रख दिया, हम विरत है। फिर क्या करना? फिर फल लेकर के हमें ले आएगा। हमारा दक्षिणा उसको दे दिया तो क्या करेगा? उसका दक्षिणा मिलाएगा, और किसके दक्षिणा मिलाएगा? फल लेकर के हमारे साथ कौन जाएगा? फल लेकर हमारे विरत है ना, कैसे विरत है? हम रुपया रख दिया, वो सब 200-500 रुपया मिला कर हमारे कैमरा में फल पहुंचा दिया, कौन विरत है? हम विरत है नहीं। ये वैराग्य नहीं, कोई वैराग्य करके सोचता है मुझे सम्मान मिलेगा, साधु बन जाता है, सोचता है मुझे अभी सम्मान मिलेगा। कोई चाहता है मैं कैसे बदल पाऊंगा तो हमारा सम्मान होगा, तो वैराग्य नहीं। वो संन्यास है नहीं, सम्मान के लिए कुछ करता। संन्यास सम्यक न्यास, संन्यास किसकी संन्यास? लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारा भक्त बन जाएगा, हमारा धर्म बन जाएगा। ये भावना से जो कोई संन्यास करता है संन्यास नहीं। इसलिए
कोई भी फल इच्छा नहीं करके कोई संग त्यक्त्वा, फिर क्यों कर्म करते? ये होगा इसलिए कर्म करते। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करना। किसकी आत्मा शुद्ध है? आप लोग बताओ, आपने आत्मा शुद्ध है? अशुद्ध है? आत्मा अत्यंत शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं। असंग जितने पत्र में पानी संबंध नहीं होता है, असंग आत्मा में किसी का कोई संबंध होता नहीं। तो आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है क्या? आत्मा शब्द से लेना अंतःकरण। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो अंतःकरण शुद्धि, तत्व शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए सारे कर्म शास्त्रीय कर्म शरीर के द्वारा कर्म होता है, इंद्रिय के द्वारा होता है, मन के द्वारा कर्म होता है। वाचिक मानस इंद्रिय के द्वारा वाचिक इंद्रिय कर्म जितने होता है किसलिए होता है? कर्म होता है, करते हैं। योगी लोग कर्म योगी कर्म किसलिए करते हैं? कर्म फल प्राप्ति के लिए। कर्म फल के लिए जो कर्म करता है वो कर्म योगी है। फल के बिना, फल इच्छा के बिना कर्म करता है तो केवल आत्मशुद्धि। और वो भी इसे भगवान कहते तुम उसके लिए अधिकारी हो, इसे तुम कर्म करो। कर्म छोड़ देने वाले से कोई संन्यास नहीं होता है। कर्म करना सब कुछ है। लोग बोलो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। लगता है कर्म बहुत वर्षों कर करेंगे, कुछ फल नहीं चाहिए, ऐसे कर्म करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? फल नहीं चाहिए, फल इच्छा तो हो जाती है। सरले कहेंगे फल इच्छा नहीं करो, फल इच्छा नहीं करो, सोल प्रदान नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि इसी कर्म का फल मुझे मिले, लेकिन कुछ भी इच्छा है तो परमात्मा को पता चल गया, तब परमात्मा को फल दे देंगे। इसी कर्म का फल है सोचा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं रखना है। कुछ भी इच्छा रखेंगे तो आगे जाना ही आपका कर्म कुछ है तो कर्म ही फल दे देगा। इसे बहुत सावधान होना पड़ता है। तो कर्म फल त्याग कर से लाभ क्या होगा? आगे करते युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त योग से युक्त समाहित। समाहित सम्यक आहित क्या है? मन स्थिर हमेशा ही योग अनुष्ठान करते, चित्तवृत्ति विरुद्ध। मन में कभी भावना नहीं आए कि मेरा कर्म में मुझे फल मिलेगा। ये युक्त योग। चित्तवृत्ति विरुद्ध हमेशा सावधान रहने का है। चित्त में वृत्ति हो जाती है, कोई देखा बहुत अच्छा है, इधम में से हाथ पीछे हमको मिल जाए, तुरंत भावना इधम में से हाथ। कोई देखा वो शोभन अभ्यास अच्छा नहीं कि तो अच्छा लगता दिखता है, अच्छा नहीं कि तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। भावना होते ही उनके तुरंत ही संजायते इधम मिल जाए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मिल जाए कंपनी में इधम मिल जाए। ये भावना तो इच्छा हो जाती है। समाहित रहने का है। शोभन देख सबसे आता शोभन सुंदर है आपका आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप से बढ़कर के कोई सुंदर नहीं, सब मिथ्या है, कल्पित है, झूठा है। झूठे वस्तु देखा है, छोटे सीताफल देखा है, बड़े बड़े सीताफल चित्र में इसे बनाए है, ललिता सत्य कितने खा देते नहीं खा। छोटे छोटे सीताफल बहुत ही मीठा है, बड़ा बड़ा भी मीठा है, छोटा बड़ा वो दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। चित्र में आता लड्डू लकड़ी में मिट्टी से बनाया गया। अब किसको खाओगे? छोटे छोटे मीठा खाओगे या लकड़ी से बनाया, मिट्टी से बनाया? कोई भी नहीं खाएंगे। कोई नहीं खाओगे? नहीं। छोटा वाला मीठा है तो कौन छोड़ेगा? चित्र लिखित है।
जिसको समझ में नहीं है वो डर जाएगा, कहीं कहीं से उत्तर होता है करके में बैठा है। बड़े बड़े मिट्टी से बनेंगे, क्या बनेंगे? सीताफल। सीताफल क्या मालूम है? क्या कहते? सरिता सरिता ना, पेठा के पेठा 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 को भी कहीं सीताफल कहते थे, तो काशी फल कहते, काशी सीताफल नहीं, कहीं सीताफल कहीं कहते थे। कई लोग क्या देते हैं? प्रांतीय वो सीताफल, सरिता जो है ना शरीफ वो सीताफल। शरीफ और जो काशी फल कहते हैं पेठा, पेठा अलग, काशी फल अलग। आप लोग कद्दू को पेठा कहते हैं क्या? कद्दू माने कद्दू, कद्दू घिया भी कहते हैं। कद्दू को घिया, लौकी को घिया कहते हैं, लौकी को घिया, घिये को लौकी भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं। किसको? लौकी। हाँ जी, लौकी को कद्दू कहते हैं। कई कहते हैं। ये आलू बनाते लौकी बनाए, सब्जी बनाते, कैसे बनाते उसको कहीं कद्दू कहते हैं। क्या वो घिया कहते हैं। घिया दो प्रकार है, घिया दो प्रकार है, मालूम है? लंबा और गोल। लंबा बोला नहीं, कहीं दूरी को भी घिया नहीं कहते। कोई निन्नुआ की, कोई लौकी की क्या क्या कहते, इसी पर कहते हैं। तभी कर क्या कहते हैं? कौन सी क्या छोटी वाले को नन्ही तरी बोलते हैं, घिया तरी बोलते हैं। किसको? छोटे वाले को घिया तरी बोलते हैं। अरे वह किसको घिया तरी नहीं? लौकी को? हाँ, तोरी में बड़े तोरी तो घिया तरी कहते हैं, समझ लो। ये भाषा सबको मालूम नहीं। तोरी में छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे होते हैं निन्ना, और बड़े बड़े तोरी तो घिया तोरी। जो धार वाला तो इसको क्या कहेंगे? घिया तो घिया तोरी। और लौकी को भी घिया कहते हैं। जैसा वो कद्दू अलग है, पेठा अलग है। जो कद्दू को काशी फल कहते हैं, अब जिसको सीताफल कहते हैं ना वो पेठा नहीं, शरीफ कद्दू। सीताफल शरीफ है। हाँ, जैसा वो मिट्टी से बना गया, सुंदर दिखता है किंतु कोई काम का नहीं, ऐसे ही वैराग्य होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। फल की इच्छा नहीं, कमाई तो होकर लाना पड़ता है, मन तुरंत भर जाता है। बहुत अच्छा है, कहीं अच्छा होता ही इच्छा हो जाती, सोचते इच्छा नहीं करेंगे किंतु कहीं देखा बहुत अच्छा, तुरंत एकदम क्या मिल जाए। कुछ भी पदार्थ हो, खाली खा रूप नहीं, रूप से रूप शब्द आदि इदम इत्यादि इच्छा, ये युक्त समाहित कर्म करते समय समाहित कि कर्म परमात्मा के लिए इस तरह के करता हूँ, मेरे लिए नहीं कोई फल होते नहीं चाहिए। समाहित बिल्कुल समाहित युक्त समाधान योग चित्तवृत्ति ग्रह करेंगे, मन में वासना का आना नहीं दे कि मुझे मिले भावना छोड़ करके, फिर क्या करेगा? कर्म फल समाहित होगा तो कर्म फल की इच्छा छोड़ेगा, नहीं तो कर्म फल की इच्छा हो जाती है। कर्म करते करते फल की इच्छा हो जाती है। समाहित होकर कर्म फल, कर्म फल मुझे नहीं चाहिए निरंतर, ऐसा भी यदि कर्म करता है तो क्या होगा? उसको नैष्ठिक शांति में आप निष्ठाया भगवान नैष्ठिक की मोक्ष रूप शांति को, निरंतर शांति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कर्म करता है ममत्व ऊर्जा भावना में केवल कर्म करता है, फल की इच्छा छोड़ता है। संग नहीं और फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा हुआ आसक्ति और संग हो गया ममत्व, मैं कर्म कर रहा हूँ फल के लिए, ये भावना छोड़ करके ऐसा अगर कर्म करता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। खाली मोक्ष हो जाएगा इतने कर्म करने से? यहाँ भगवान वासी का स्पष्ट करते कैसे प्राप्त करेगा? सत्व शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान निष्ठा क्रम, ज्ञान प्राप्ति का क्रम है। पहले चाहिए सत्व शुद्धि, सत्य अंतरण की शुद्धि। अंतरण सत्व रजतम 3 गुण है, सारे कार्य में त्रिगुणात्मक है, माया त्रिगुणात्मक
उसका कार्य। यद्यपि सत्वगुण अधिक है, रजगुण तमगुण भी है, सत्व शुद्ध होगा तो रजगुण तमगुण समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अंतगुण शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व अंतगुण शुद्धि पहला ये चाहिए, अंतगुण शुद्धि चाहिए। इस जन्म में नहीं, कितने जन्म के तत्कर्म, जो कर्म स्वर्ग फल के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वो कर्म से अंतगुण शुद्ध नहीं होता है। जो कर्म फल इच्छा रहित करते वही कर्म अंतगुण शुद्ध करता है। ऐसे अंतगुण शुद्ध पहले, अंतगुण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता है। ग्रंथों को पढ़ लेगा, पढ़ा लेगा, देख लेगा, प्रवचन कर लेगा, ये तो संभव है। प्रवचन भी कर सकता है, पढ़ा भी सकता है, ग्रंथ नया लिख लेगा, सब हो सकता है। जितने तो विश्वविद्यालय में पढ़ते, अंतगुण शुद्धि चाहिए। अंतगुण शुद्धि के बिना खाने पीने वाले भी ग्रंथ लिखते, पढ़ाते, पढ़ते, करते हैं नहीं करते हैं। इसी वजह ये ग्रंथ भी कोई पढ़ लेगा, कंठस्थ कर लेगा, सब कर लेगा, इससे नहीं होता है। अंतगुण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा। ये पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, ये विद्या का फल नहीं, ये अध्यात्म विद्या है। अन्य जितने विद्या सब अविद्या के अंदर, एक ही विद्या है। विद्या का दो विभाग कर दिया, परा या तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या है जो अक्षर विद्या, ब्रह्म विद्या को परा विद्या, बाकी ये अपरा विद्या। अपरा विद्या में अविद्या के अंदर सब कुछ है, एक ही ब्रह्म विद्या है। उसी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अंतगुण शुद्धि के बिना नहीं। ग्रंथ लिख देना, पढ़ देना, पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। अंतगुण शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जितने ग्रंथ कोई पढ़ ले, पढ़ा ले, देख ले, कुछ कर ले, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो फिर उसी मार्ग में चलना पड़ेगा। अंतगुण शुद्ध हो तो तभी ज्ञान संभव है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर थोड़ा शास्त्र समझ लिया, जीव जगत में विद्या है, ब्रह्म जीव है कि ये समझ गया, जाने मात्र से मुख्य हो जाएगा नहीं। उसके बाद सर्व कर्म संन्यास, बात समझ गया। ज्ञान प्राप्ति है तो सर्व कर्म संन्यास। कोई संन्यास ले लेगा, शिवरात्रि संन्यास क्या संन्यास, ये संन्यास दीक्षा भगवान नहीं करते। सारे कर्म का संन्यास, देहादि में कर्म नहीं होगा, होगा। संन्यास जो ले लिया, अगर देह में कर्म उसका होगा। संन्यास हो गया तो नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, स्नान नहीं करेगा, कर सकता है, जब कर सकता है, कर सकता है, एकादशी उपवास कर सकता है, कर सकता है। अरे अभी संन्यास हो गया, फिर क्या उपवास? कहते संन्यास हो क्या उपवास करना, हो गया तो वेदांत श्रवण कर सकता है, कर सकता है। सब सर्व से कर्म होता है, किंतु सब सन्यासी तरीके से हुआ। कर्म या कर्म है, बच्चे कर्म में अकर्म देख रहा है। देह इंद्रिय मन में कर्म होता रहता है, उनमें से कितने कर्म आत्मा में है? कुछ भी नहीं। कर्म देहादि के तो रहता है, उस कर्म के अभाव आत्मा में दिखता है। कर्मणि अकर्म है, बच्चे तो पहले आ गया, अकर्म से कर सब बुद्धिमान हो से कर्म होते हुए भी नहीं बकिंचित कर्म ही हमें भी आया। पर्सन तो देखता था वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। शरीर इंद्र आदि कर्म होता है, वो कर्म आत्मा में है नहीं, कर्म का अभाव देखता है, वही संन्यास। ज्ञान प्राप्त होने वही संन्यास होता है। देहादि में कर्म होते हुए भी आत्मा में से कर्म का अभाव है। अभाव है, कर्म को अकर्म, कर्म को अकर्म, कर्म भ्रांति से देहादि कर्म को अज्ञान आरोप करता आत्मा में, और ज्ञानी विवेकी कहता है कर्म है ही नहीं आत्मा में। जिसको अज्ञानी कर्म कहता है, ज्ञानी कहता है कर्म है ही नहीं, कर्म का अभाव, तो संन्यास हो गया। ये संन्यास है। कर्म में अकर्म दर्शन करना, देहादि में कर्म है ये, किंतु आत्मा में कर्म है ही नहीं, ये ज्ञान दृढ़ हुआ तो संन्यास हुआ। वो ज्ञान नहीं तो खाली दीक्षा लेकर संन्यास हो गया बस, वो नहीं। कर्म या कर्म दर्शन से होता है। तो पहले क्या हुआ? तत्व शुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होगा तो कर्म में अकर्म दर्शन होगा, तभी सर्वकर्म संन्यास। अच्छा, सर्वकर्म संन्यास किसके लिए? पूजा के लिए। जो परेशानी उठकर जप करना, संध्या करना, उसको छुटकारा
आनंद आरंभ करने के लिए संन्यास लेने का अभिप्राय है अन्य से बंधन छोड़ करके निरंतर उस पर लगना, प्राप्त करना, साक्षात्कार करने के लिए उसी को ही करना। अन्य बंधन को छोड़ कर, अन्य बंधन जो सके ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का कर्म करना पड़ता है, गायत्री जप करना पड़ता है। जब वेदांत चिंतन इतने दृढ़ हो जाता है, वेदांत ही चिंतन करना और कुछ नहीं करना, ऐसे लगातार करना है। कब तक? साक्षात्कार होने तक उस लग जाना है, तभी संन्यास, तभी सर्वकर्म संन्यास। देखो सर्वकर्म संन्यास के बाद क्या होगा, अब आगे क्या काम है? सर्वकर्म संन्यास हो गया तो पूरा हो गया तो फिर ज्ञान निष्ठा। फिर पहले ज्ञान आ गया था, सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति अलग, ज्ञान निष्ठा अलग। इसको ध्यान रखना, ये बात प्रमाण है। भगवान भाष्यकार करते ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सर्वकर्म संन्यास, और सर्वकर्म संन्यास किसके लिए? ज्ञान निष्ठा। ज्ञान नितराम स्थिति, निरंतर स्थिति है। थोड़े समझ रहा, थोड़े वेदांत समझ गया, मैं पढ़ा और छोड़ करके पढ़ने लगा, पर वो जैसे पांडित्य तो नहीं, तुझे नितराम स्थिति, निरंतर अहम नितराम स्थिति। संन्यास है, संन्यास से श्रवण करिया, संन्यासी के बाद वेदांत श्रवण मनन निरंतर करे। निष्ठा नितराम स्थिति, निरंतर रहते रहते ज्ञान निवृत्त हो जाता है। अच्छा, अभी ज्ञान निवृत्त हो गया तब तो कुछ करना पड़ेगा, पहले सोच कर रखना है, नहीं तो ज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो फिर क्या करोगी? अंधकार में भटकना पड़ेगा, इसलिए पहले से सोचना है। क्या करना है? अभी थोड़ा पढ़ा, उनको भी पढ़ते समय सोचता है अभी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान करना तो क्या करेंगे? प्रवचन करेंगे। प्रवचन करके कैसे कपड़ा पहनेंगे? ऐसे कपड़ा, वैसे भी बनाएंगे। कैसे कपड़ा पहनेंगे?